टॉपिक है आज का डेरिवेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशंस फ्रॉम द गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगेन हम बार बार गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ। और अभी जो आर्टिकल है हमारा, इसमें हमने क्या करना है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन, जो भी हमने फ्री एनर्जी का रिलेशन लिखा, केमिकल पोटेंशियल का रिलेशन लिखा, और साथ में W, पाई, जो भी हमने थर्मोडायनेमिक का रिलेशंस प्रीवियस चैप्टर में करे हैं। तो ये जो रिलेशंस हैं, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, ये गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन से। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमने गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन से थर्मोडायनेमिक रिलेशंस जो है वो लिखने हैं, वो क्या करने हैं, ड्राइव करने हैं। तो ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन। और वो रिलेशन क्या है, दैट W is equals to W of n is equals to alpha exponential alpha plus beta and En। और अगर इसका लॉगरिथमिक लें तो क्या बनेगा, ये एक्सपोनेंशियल का हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा En। और यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस ऑफ 1/t, और अल्फा क्या है, दैट इज f/t। तो अगर हम ये रिलेशन यहाँ वैल्यूज पुट करके देखिए तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, Wn इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल अल्फा f माइनस बीटा इज 1/t, तो माइनस आ गया, एंड En एंड हैविंग बोथ डिवाइडेड बाय t। तो ये जो है हमारा थर्मोडायनेमिक रिलेशन, जो कि गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन था, नॉट थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, पर जो हमारा गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन था उसको हमने अल्फा और बीटा की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। और अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करें तो ये रिलेशन अपने आप में क्या है, हमने कैलकुलेट करा हुआ है। तो अल्फा और बीटा के यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, दैट इज Wn फर्दर एक्सपोनेंशियल f माइनस En/t, ये आ गया। नाउ द कंडीशन ऑफ normalization is summation over n, W of n is 1. That is, this equation that is 1 implies exponential summation over n exponential f minus En over t जो है ये आपका 1 होगा। अब क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, तो इस इक्वेशन 2 को हमने क्या करना है, डिफरेंशियल लेना है इसका, डिफरेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ t, लैम्डा। ओके, फंक्शन होगा किसका, t और लैम्डा का। फाइन। सो लैम्डा अगेन क्या था, हमारा एक सिस्टम था जो क्लोज सिस्टम था, और क्लोज सिस्टम में फर्दर क्या थे, सब सिस्टम्स। ओके, और हर एक सब सिस्टम में जो भी क्वांटिटीज थी उसका जो एक्सटर्नल पैरामीटर था, दैट इज लैम्डा, लैम्डा 2, लैम्डा 3। तो लैम्डा इज एक्सटर्नल पैरामीटर, और एक्सटर्नल पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। आपने फोर्स दे दी, मान लीजिए आपने कोई भी फील्ड दे दी, तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम अगर चेंज हुआ, ओके, वॉल्यूम चेंज किया, या फिर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो सिस्टम पे, ओके, किसी सिस्टम सब सिस्टम में आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो वो जो प्रेशर आपने अप्लाई किया, दैट विल बी द एक्सटर्नल फील्ड। ओके,
So let us differentiate this two. तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपको ध्यान रखना है कि हमने वो किस तरीके से लेना है, किस तरह से डिपेंडेंट है वो फंक्शन है वो t और लैम्डा का। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, दैट इज एक्सपोनेंशियल f माइनस ई नॉट ओवर टी, एक्सपोनेंशियल का ओवर t इंटू जो डेरिवेटिव है that is d, that was a function of t and lambda। तो इसे जो है यहाँ e माइनस ई नॉट ओवर t में यूज करना है हमने, फाइन, and that will be 0. Okay, so further summation over n exponential f minus e n over t। अब यहाँ ये जो टर्म मैंने यूज करी है यहाँ पे, हो सकता है ये एग्जैक्ट ना हो, ओके, बट हमने जो डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव वो फंक्शन किसका होना चाहिए, टेम्परेचर और लैम्डा का। तो फाइनली जो रिजल्ट मुझे बुक में मिल रहा है वो इस तरीके से है, दैट इज टी डी एफ माइनस ऑफ डी ओवर डी लैम्डा ई ऑफ एन डी लैम्डा माइनस एफ माइनस ई एन ओवर टी is equals to 0. Here energy, that is a function of lambda En। तो अगर जो डेरिवेटिव हमने लिया जो एनर्जी का फंक्शन है लैम्डा के भी रिस्पेक्ट होगा, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा डी ओवर डी लैम्डा और एनर्जी का डेरिवेटिव और उसका पार्शियल और फुल डेरिवेटिव इस तरीके से। और फ्री एनर्जी जो है इसका आपने क्या करा, जस्ट टेक द डेरिवेटिव ऑफ फ्री एनर्जी। और ये जो टर्म है फाइनल में ये आपकी टेम्परेचर के साथ है, इसका लिंक जो है, बिकॉज डी टी भी होगा साथ में यहाँ इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि डेरिवेटिव एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड लैम्डा, और लैम्डा किसका डिपेंडेंट है, वो है एनर्जी का। ओके, यहाँ लिखा हमने लैम्डा जो है एनर्जी का फंक्शन है और टेम्परेचर को जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिंक करा हुआ है इस पूरी रिलेशन के साथ। तो इस तरीके से लिखा हमने इसको। नाउ बिकॉज दिस होल इज W of n over t into df minus den d lambda और साथ में f माइनस ई एन, एग्जैक्टली वैसे लिख दिया मैंने इसको जैसे ये पढ़ा था। क्या करा, जस्ट डब्ल्यू एन अप्लाई कर दिया यहाँ पे, गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो मुझे टर्म मिलेगी दैट इज डी एफ समीशन ओवर एन डब्ल्यू एन ओवर टी इज इक्वल्स टू समीशन ओवर एन डब्ल्यू एन ओवर टी डी ई एन ओवर डी लैम्डा पार्शियल और फुल डेरिवेटिव प्लस समीशन ओवर एन डब्ल्यू एन ओवर टी और साथ में एफ माइनस ई एन ओवर टी और डी टी। अब टी जो है ये कैंसल आउट हो गया, होल में है, तो रिलेशन क्या बनेगा, डी एफ समीशन ओवर एन डी
Wn into Wn den d lambda और साथ में dt over t f minus this summation over n Wn en. Okay. Again, using f is equals to E minus Ts and f minus E is equal to minus of Ts and dE over d lambda एनर्जी को जो है हमने हैमिल्टोनियन से रिप्लेस करा और एवरेज ले लिया इसका, क्योंकि यहाँ एनर्जी का एवरेज है तो इसको भी एवरेज ले लिया। अगर यहाँ एनर्जी का एवरेज है तो इस तरह से हम इसको सेल्स लेंगे। और साथ में यहाँ जो एक्सप्रेशन है ये दिस एक्सप्रेशन दिस इज नथिंग बट एनर्जी एवरेज। ओके, ये वाला जो है एवरेज एनर्जी करते आए हैं हम अभी तक रिलेशन ये सारे। और यहाँ ये जो टर्म है प्रोबेबिलिटी गिव्स प्रोबेबिलिटी और एनर्जी के साथ, तो ये क्या है एवरेज है एनर्जी का इस तरीके से। और ये जो टर्म है वो क्या है दैट इज 1 कहाँ से आया दैट वी हैव यूज्ड इन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इन relation here, that is normalization condition is this. Okay, so Wn 1 आ गया, ये एवरेज है एनर्जी का और ये एवरेज है एनर्जी का और डेरिवेटिव है ये साथ में। तो अगर इसको मैं देखूं तो ये रिलेशन मेरे पास जो है दैट नंबर इज 3, तो 3 रिड्यूस टू, और 3 जब रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद हमने जो है ये एक्सप्रेशन यूज कर लेने हैं। तो लेट अस रिड्यूस इक्वेशन नंबर 3 df इज इक्वल्स टू समीशन, हट गया अब यहाँ से, समीशन होल इज d over d lambda and E average into d lambda plus dy t यहाँ से यहाँ तक है। ओके, और साथ में f minus E average, दैट इक्वेशन इज 4। तो 4 से मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि f इज इक्वल्स टू दिस रिलेशन, तो एफ ई इज माइनस टी एस, और ये जो रिलेशन है इसको मैंने हैमिल्टोनियन की फॉर्म में लिख लेना है। सो यूजिंग दिस 4 implies that df is equals to हैमिल्टोनियन, और इसका एवरेज है लैम्डा डी लैम्डा प्लस डी टी ओवर टी माइनस ऑफ टी एस, और डी एफ क्या मिलेगा मुझे माइनस एफ डी टी प्लस डी एच ओवर डी लैम्डा इंटू डी लैम्डा। सो आर्टिकल था हमारा गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन से थर्मोडायनेमिक रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो ये जो है हमारा फर्स्ट रिलेशन निकल चुका है, दैट इज डिफरेंशियल ऑफ फ्री एनर्जी। ओके, डिफरेंशियल ऑफ फ्री एनर्जी निकल चुका है यहाँ फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन। अब लेट अस प्रोसीड फॉर द सेकंड रिलेशन, और सेकंड रिलेशन हमने फाइंड करना है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के लिए। ओके, पोटेंशियल के लिए हम यूज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन अगेन
क्योंकि ये क्या है आपका थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। तो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल कहाँ से आता था? अगर हम नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज कैपिटल N, तो वहां से हमारा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल निकल के आता था। और उसके लिए जो WN था वो इस तरह से लिखा था। तो प्रीवियस हमारा वीडियो है वहां पे हमने इसको ड्राइव करा हुआ है। तो WN क्या निकला था? दैट वाज एक्सपोनेंशियल ओमेगा प्लस म्यू n माइनस ENN ओवर टी। फाइन। अब इसमें मैं अगर अल्फा का वैल्यू ये डाल दूं, बीटा का वैल्यू 1/t डाल दूं और गामा को मैं म्यू ओवर टी कर लूं, देन दिस रिड्यूस टू and this is 7. 7 will be exponential alpha plus beta En plus gamma n। फाइन। ये रिलेशन यूज करके therefore taking लॉगरिथम लिया तो क्या बनेगा? log of WNN is equals to alpha plus beta En plus gamma n। फाइन। तो log of W निकल गया हमारे पास। नाउ सिमिलर हम अगर थर्मोडायनामिक को पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं ओमेगा, तो जैसे हमने इसके लिए यूज किया डिफरेंशियल फ्री एनर्जी के लिए, तो सिमिलरली हमने वैसे ही चलना है। ओके। और रिलेशंस यूज करके हमारे पास जो है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट हो सकता है यहाँ से। तो ओवरऑल टारगेट ये है कि जो थर्मोडायनामिक रिलेशंस हम वहां से यूज कर रहे थे, दैट इज D इज इक्वल टू TdS माइनस PdV से, ओके, एनर्जी से यूज करा था हमने। वहां से हमने W और फाई समथिंग बाद में ये भी निकाला था। तो ये रिलेशन सारे जो हैं गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन से भी निकाले जा सकते हैं, और उसमें से हमने एक फ्री एनर्जी का जो है डिफरेंशियल वो हमने कैलकुलेट किया। सो इसमें इतना ही था, स्मॉल जैसा आर्टिकल था ये, और इसको किया हमने। नेक्स्ट हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, दैट इज इन आइडियल गैसेस, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। सो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्योंकि अभी तक हमने गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन करी, फिर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन करी, ओके, नेक्स्ट हम बोल्ट्जमैन की तरफ जाएंगे, और बोल्ट्जमैन के बाद हम बात करेंगे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। फर्मी डिराक, ओके।